बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिन का ये साहित्यिक यज्ञ जो हमारे मित्र बंधु जिनसे हम लोग कई वर्ष मिट्ठू की दुकान में बैठ करके बदरस आज जो आपके सामने दिख रहा है इसकी नींव में हम सब लोग थे, तो शायद वहीं से विचारधारा पनपी। ये जो 3 दिन का साहित्यिक यज्ञ है इसमें जो आहुतियां आप सबने दी, चाहे वो सुदूर क्षेत्र पश्चिम बंगाल से आए हुए हमारे आदरणीय साहित्य मित्र, बिहार से आए हुए हमारे साहित्यिक बंधु, हमारी बहनें जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर के हम सबको अनुग्रहित किया, हम सब उनके ऋणी हैं, आभारी हैं। उन्हें बारंबार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। किसी तरह से आपका सहयोग बदरस परिवार को मिलता रहेगा। साथ ही भारतवर्ष के महान चिंतक समीक्षक जिनके लिए आज ये आयोजन था, उनका वक्तव्य जब हम लोग सुन रहे थे तो लगता था कि अभी और बोलते जाएं। उपनिषदों में कहीं हमने पढ़ा था कि समय के साथ साथ ध्वनि में जिस व्यक्ति को आप सम्मिलित कर ले जाएंगे वही जीवंत रहेगा हमेशा युगों युगों तक। तो मुझे लगता है कि आदरणीय बिस्मिल्लाह खान जी को हम लोग उसी ध्वनि में समाहित करते हुए युगों युगों तक उनको कालजयी बनाए रखें। जैसे तुलसी जीवित हैं, जैसे राम जीवित हैं, वैसे आदरणीय बिस्मिल्लाह खान जी भी जीवित रहें। उसी क्रम में शिवमूर्ति जी का आगमन, शायद वो चले गए हैं, उनको मैं बारंबार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही बदरस परिवार के नेपथ्य में जिन लोगों ने इस आयोजन में अपनी महती भूमिका दी, उनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें बदरस परिवार में आदरणीय डॉक्टर अनुराग शुक्ला जी, अमनदीप जी, कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी, राजकुमार श्रीवास्तव जी, दिलीप श्रीवास्तव जी, डॉक्टर ब्रजेश जी, शिवेंद्र जी, सुरेश जी, आशीष जी, सभी बदरस परिवार के सम्मानित अरुण जी, आकाश जी का वक्तव्य बहुत सुंदर रहा। कल आपके प्रश्न, जो आपके पूछने की शैली वास्तव में प्रभावित किया। बहुत संभावनाएं हैं आप में, निश्चित रूप से आगे चल करके आप अपना नाम रोशन करेंगे। हम सबका आशीष है आपके ऊपर। साथ ही समवेत रूप से सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी भाभी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी भूमिका से, अपने सहयोग से इस कार्यक्रम के आयोजन में आपने बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया। साथ ही सबसे बड़ा धन्यवाद अपने पिता तुल्य आदरणीय शिवाशंकर श्रीवास्तव जी को, जिनके आशीष से, जिनके आशीर्वाद से ये आयोजन सफल हो सका। साथ ही आज हमें स्मरण आता है, मैं इस परिवार से बहुत पहले से जुड़ा रहा हूं, माता जी का। मैं जब पहली बार आया अपनी पत्नी के साथ तो उन्होंने बहू के रूप में उनका आरती उतार करके जिस प्रकार से उन्होंने स्वागत किया था वो आज भी मेरे जहन में है। आज मैं दिन है याद करने का, श्रद्धा के साथ उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। साथ ही एक छोटी सी 1 मिनट की बात करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि एक तोहमत भी जब बातचीत के दरमियान यहाँ पर लोगों से चर्चा हुई तो लोगों ने कहा कृष्ण कुमार श्रीवास्तव यहाँ कम्युनिज्म उतार देना चाहते हैं, मार्क्सवादी बनाना चाहते हैं लोगों को। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। विचारधारा का मतभेद होना आवश्यक है, वो चाहे समावेशी विचारधारा हो,
चाहे साम्य विचारधारा हो, साम्यवाद की विचारधारा हो, मतभेद होना आवश्यक है, लेकिन मतभेदों में हमारा मनभेद न हो, जो इसका स्लोगन है, तो मुझे लगता है कि बदरस ये संदेश देता है। साथ ही कुछ सुझाव हैं, बाद में उस पर बात करेंगे। धन्यवाद है सबको, हमारे डॉक्टर अविनाश सिंह जी को, इसी गांव के बहुत सम्मानित व्यक्ति सभाजी आदरणीय सभाजी सिंह जी को, और संवेद रूप से ध्वनि विस्तारक यंत्र श्री राम जी को, जो टेंट में जिन्होंने सहयोग प्रदान किया उनको, संवेद रूप से जिन्होंने अपना अमूल्य सहयोग दिया यहाँ पर, उन सबको, और हमारी इंटर कॉलेज की जो शालिनी जी हैं उनको, उन्होंने बड़े मनोवियोग से उपन्यास पर चर्चा की। यद्यपि वो समीक्षा कम थी, केवल कथा वस्तु थी, लेकिन फिर भी प्रयास आपका बहुत अच्छा रहा। जितने लोग यहाँ पर आए, संवेद रूप से जो यहाँ पर अपना मूल्य समय दिया जिन्होंने, उनको सबको, और भोजन जो लोग करा रहे हैं उनको भी बतरस परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृतज्ञता उनके प्रति। किसी तरह से आप हम सबको अपना सहयोग प्रदान करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।